नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों, एक बार फिर प्रतापगढ़ में जो है एक जो ठाकुरों का झुंड है वह पहुंचता है और दो ब्राह्मणों की हत्या करने की कोशिश करता है। यानी दिन दहाड़े जो है वह गोली मार देता है। और गोली वह इसलिए मार देता है ठाकुरों का झुंड कि वह जो है ठाकुरों का झुंड वसूली करता है। यानी गुंडई जो वसूली होती है, जो दबंगई होती है, जिसको आप एक तरीके से रंगदारी भी बोल सकते हैं। रंगदारी की अगर हम बात कर लें तो रंगदारी के चक्कर में रंगदारी उसने मांगा और उस व्यक्ति ने जो है रंगदारी देने से जो है मना कर दिया। तो हालांकि एक बार तो उसको जो है भगाया था, एक बार दौड़ाया था, लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं किया। इस बार जो है सीधे उसके जो गुर्गे थे और गुर्गों के समेत वह व्यक्ति जो है और निकाल करके राइफल और तमाम जो है पिस्टल, और उसके बाद जो है दनादन जो है फायर, यानी धाए धाए फायर होने लगी। और पूरा जो है रजिस्ट्रार कार्यालय यानी पट्टी का जो तहसील कार्यालय था, पूरा जो तहसील था, वहां के लोग जो है सब गिड़गिड़ाने लगे, सब जो है भागने लगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है, क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके का अपराध रुकेगा नहीं? यानी उत्तर प्रदेश में जो है क्या क्राइम इसी तरह से होता रहेगा? उत्तर प्रदेश का जो अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, क्या इसको रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है? यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है क्या अब इसमें जो है नाकामयाब हो गई है? यानी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अब क्या कानून व्यवस्था को लेकर के जो है अब हाथ खड़े कर दिए हैं? उत्तर प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, या योगी आदित्यनाथ जो है अब कानून व्यवस्था को लेकर के ढीले पड़ गए हैं? यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे सवाल जो है वह खड़े हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जो जवाब है वह मिल नहीं पा रहा है। और इसीलिए जो विपक्ष जो है, चाहे विपक्ष के अखिलेश यादव हो, चाहे विपक्ष के भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बीएसपी के मायावती हो, इस तरीके के तमाम लोग जो है वह सरकार पे जो है अंगुली उठा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था पर भी जो है अंगुली उठा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिन दहाड़े जो है ठाकुरों का झुंड जो है कचहरी में पहुंचता है, यानी तहसील में पहुंचता है। उसके बाद वह जो है फायरिंग शुरू कर देता है, मारपीट शुरू कर देता है और दौड़ा दौड़ा करके पीटता है। उसके बाद गोलियां चलनी शुरू हो जाती है और गोलियां इस तरीके से चलती हैं जैसे किसी फिल्म का शूटिंग हो रहा हो, इस तरीके से गोलियां चलती हैं। और उसके बाद जो है जब दोनों भाई जब जमीन पर जब गिर पड़ते हैं तो इसके बाद अचानक जो है जो गुर्गे थे वह फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों, इसको क्रम से सुनिए, यह मामला क्या था। मामला यह था कि इसमें जो है एक ब्रजेश तिवारी है, ब्रजेश तिवारी को जो है जमीन लेना था और जमीन जो है लेना था जगन्नाथ विश्वकर्मा से। और हालांकि जो है यह ब्रजेश तिवारी को जमीन जगन्नाथ विश्वकर्मा से लेना था और इसी जमीन के लिए जो है पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का एक आदमी था, वह भी जो है इसी जमीन के लिए जो है उसने जगन्नाथ विश्वकर्मा से जो है बात किया कि हमको जो है जमीन हमको दीजिए। लेकिन जगन्नाथ विश्वकर्मा ने जो है वह उनको जो है सुशील को न दे करके, सुशील के आदमी को जगन्नाथ विश्वकर्मा ने साफ तौर पे कहा कि हम भैया ब्रजेश तिवारी को जो है जमीन देंगे। अब इस पर जो है उसी जमीन को लेकर के, यानी उसी जमीन की रजिस्ट्री के लिए बैनामा को लेकर के ब्रजेश तिवारी जो है वह आते हैं पट्टी तहसील यानी रजिस्ट्रार कार्यालय आते हैं। इनके साथ सुल्तानपुर के जो है दो व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा। यह भी जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में ब्रजेश तिवारी के साथ जो है यह लोग आते हैं। और उसके बाद जो है जब वहां आते हैं तो उसी समय जो है जमीन को लेन देन को लेकर के जो है जो पहले से जो बात हुई है उन लोगों से जो है बात होती है। और उन लोगों से बात होती है तो हालांकि वह मना कर देता है। वह यह कहता है कि भैया हम जमीन आपको जो है नहीं देंगे। कारण यह है कि हमने जो है जमीन के लिए जो बात की है वह हमने ब्रजेश तिवारी के लिए बात की है, इसलिए ब्रजेश तिवारी के अलावा जमीन हम जो है नहीं देंगे। दोस्तों, इस पर जो है वह लोग जो है गुंडा टैक्स यानी वसूली की बात करने लगते हैं कि भैया नहीं दोगे तो फिर गुंडा टैक्स दो, वसूली दो। जब वसूली की बात आती है तो वह लोग वसूली भी जो पैसा गुंडा टैक्स देने को वह लोग मना करते हैं। गुंडा टैक्स जब देने को मना करते हैं तो यह लोग मारपीट शुरू कर देते हैं। यानी सुशील सिंह के जो गुंडे हैं वह जो है मारपीट शुरू कर देते हैं गुर्गे। और जब मारपीट शुरू कर देते हैं तो आप समझ लीजिए इधर जो है भगदड़ मच जाती है और वह गुर्गे जो है पिस्टल और बंदूक निकालते हैं, राइफल, और उसके बाद दनादन जो है धाए धाए गोली वह चलाने लगते हैं। और गोली जब चलाते हैं तो यह जो अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा है, यह जो है इनको गोली लगती है, यह दोनों मौके पर जो है गिर जाते हैं। और गिर जाते हैं तो जो सुरेंद्र सिंह के जो गुर्गे थे वह जो है भाग निकलते हैं। यानी वह गुर्गे जो है वह भाग निकलते हैं। अब जब भागने के बाद जो है हालांकि सीसीटीवी में उन लोगों का फोटो आ जाता है। अब पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह के साथ साथ जो है जो और गुर्गे हैं, यानी 6 से ज्यादा गुर्गों के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होता है।
और उसके बाद पुलिस आनन फानन जो है पहुंचती है पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुशील के यहाँ। अब सुशील सिंह के यहाँ जब पहुंचती है तो वहां उसका जो है एंडीवर कार और जो बुलडोजर समेत जो है कई वाहन जो है जब्त किए जाते हैं। जब्त करने के बाद जो है अब कार्यवाही जो है बुलडोजर की कार्यवाही, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर की कार्यवाही होगी या नहीं होगी। लेकिन बहरहाल दोस्तों मैं बता दूं कि सुशील सिंह समेत जो 6 गुर्गे हैं, इन 6 पर जो है 25-25 हजार रुपए का जो है इनाम रखा गया है, क्योंकि यह गुर्गे जो है ये फरार हो गए हैं। अब यह गुर्गे जब फरार हो गए हैं तो इनको पुलिस ढूंढने का कार्य तो करेगी, लेकिन अब समस्या ये है कि यह जो है योगी आदित्यनाथ की जो है संज्ञान में मामला जाएगा। योगी आदित्यनाथ इस मामले में क्या करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह जो है मामला जो है ठाकुर बिरादरी से जो है जुड़ा हुआ है। अब इस पर कार्यवाही क्या होगा। राजा भैया भी वही एरिया है, पट्टी राजा भैया का भी एरिया है। अब ब्राह्मण बड़ाम ठाकुर का यह जो है मामला है, यानी सामान्यों का ही मामला ही है। तो इसमें अब क्या कार्रवाई होती है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इनके ऊपर जो है ये जो ठाकुर हैं इनके ऊपर पहले से अपराध संबंधित कई मुकदमे दर्ज हैं, यानी यह लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं यह गुर्गे जो है यह गोली चलाने के बाद और तहसील परिसर से जो है भाग जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर गुंडा टैक्स अगर कोई ना दे तो उसके बाद जो है ये ठाकुरों का जो झुंड है, जो ठाकुरों का आतंक है, वह जो है उसको गोली मारेगा। कभी आपने देखा है कि प्रयागराज में दलित की हत्या हो रही है, कभी आपने देखा है कि किसी की हत्या कर दे रहे हैं। अब यहाँ जो है ब्राह्मणों की हत्या पर पड़े हुए हैं। आखिर हम कहते हैं कि इन ठाकुरों को ब्राह्मणों, दलित और लोगों से इतना तकलीफ क्यों है। और रही बात जो है कि लोग यह वहाँ यह भी बता रहे हैं कि सुशील सिंह जो है वह अपराधी प्रवृत्ति का है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रहा है, और वह जो है टैक्स यानी गुंडा टैक्स वसूलना उसका काम है। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो ब्रजेश तिवारी से जो जमीन की बात हुई थी तो वह जमीन में जो है यह सुशील का भी आदमी था, लेकिन उसको जमीन नहीं मिला, इसलिए इसने गुंडा टैक्स मांगने लगा और गुंडा टैक्स उन लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इसने जो है इसके गुर्गे यह मिल करके और 5-6 लोगों ने जो है मारपीट किया और मार पीटने के बाद जो है दिन दहाड़े इसने जो है गोली चलाया। दोस्तों अब जो है ये गिड़गिड़ा रहे हैं, ये जो गुर्गे थे और ठाकुर साहब थे ये गिड़गिड़ा रहे हैं, दहाड़ मार के चिल्ला के रो रहे हैं, क्योंकि इनको अब पता है कि उसके बाद योगी पुलिस क्या करेगी। योगी पुलिस छोड़ेगी नहीं, योगी पुलिस कुछ भी हो वह तो अपना काम करेगी ही, आप समझ लीजिए। अब वही बात है कि नाम के आगे ठाकुर लगा है तो हो सकता है कल्याण हो जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इस समय जो, क्योंकि योगी पुलिस भी इस समय बौखलाई हुई है, उसको भी अब यह पता चल गया है कि यही जो दरिंदे हैं, इसी तरीके के दरिंदे जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्बाद और बदनाम करने में जो है लगे हुए हैं, और सरकार जो है बदल जाए इसलिए जो है यह इस तरीके का यह सब जो है अनाप शनाप कार्य कर रहे हैं। कहीं वसूली के नाम पर गोली चला रहे हैं, कहीं मारपीट कर रहे हैं, यानी तमाम जो ये कर रहे हैं यह केवल योगी आदित्यनाथ सरकार की जो है ऐसी तैसी करने के लिए कर रहे हैं, यानी सरकार को जो है गिराने के लिए कर रहे हैं। और इसी तरह जो है अखिलेश यादव को जो है मौका मिलेगा, जब इस तरीके करेंगे तो अखिलेश यादव को मौका मिलेगा, और अखिलेश यादव को मौका मिलेगा तो सामान्य बात है कि अखिलेश जो है इस पर बोलेंगे, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे। अब उसके बाद जो है तो सरकार तो परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके की प्रक्रिया जो है कब तक चलेगी, यानी कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को कोई डर ही नहीं है। यूपी का योगी का कानून क्या इतना ढीलापन हो गया है, जिसको जो मन में आए वह करे। यानी पट्टी तहसील यानी रजिस्ट्रार कार्यालय में अगर कोई जमीन खरीदने जा रहा है, जमीन बेचने जा रहा है, तो वहां पहुंच करके उसको जो है दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं। यानी इस तरीके का रोकथाम कब होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मामले में क्या होना चाहिए, और अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले वीडियो फिर मिलते हैं।